एक बार मेरा कट गया है, अब मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं किसी पे यकीन नहीं कर सकती। नो 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 नो, मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। देखो भोसड़ी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लड़कियां कहती हैं। अगर ऐसा कोई लड़की तुमसे कही है या फिर ऐसा कुछ कही है तो तुम उसको भी पटा सकते हो। अरे हाँ भोसड़ी, तुम उसको भी पटा सकते हो। तुम्हारा भाई आज की वीडियो में तुमको वो पटवा के देगा। सबसे पहली चीज होती है कि उस बंदी ना किसी को टूट के चाहा था, मतलब ना कि वो उसने सब कुछ अपना उसी बंदे को मान लिया था। अब ऐसा ऐसा है नहीं। ऐसा क्या होता है ना कि ऐसा हमारे बचपन से हमने सीखा है, या फिर ऐसा कुछ सीखा कि बचपन से अब ऐसा हमने अपने माँ बाप से ही सीखा या फिर बचपन से ही सीखा। सब हमको प्यार करते हैं, हम भी प्यार एक्सपेक्ट करते हैं। अब जो है तुमको लगता है कि वो लड़का भी तुमको नहीं छोड़ जाएगा या फिर ऐसा कुछ करेगा, लेकिन वो लड़का तो लड़का था भैया, वो तो चला गया। या फिर वो लड़की तो लड़की थी, वो तो चली गई। उसको थोड़ी नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। अब तुमने तो उसको टूट के चाहा था, अब उसमें हमारी तो कोई गलती है नहीं। ठीक है, हमारी तो कोई गलती है नहीं कि हमने कहा था या फिर ऐसा कुछ, तो आपकी गलती थी या फिर आपने। तो आपको वो चीज़ समझाना है कि उसको ना फिर से उसके अंदर वही चीज़ जगा देना है कि जो उसके थॉट्स हैं, जो उसके दिमाग में है ना, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, ये सब चीज़ें जो है उनके थॉट्स से एकदम निकाल देना, उसको ना एकदम सही तरीके से आपको सेट कर देना। अब आपको दो तीन दिन या फिर एक आध हफ्ते का टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको स्टेप स्टेप बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके ये चीज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको उसको समझाना है कि देखो जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा होता है। और आपको ये समझाना है ना कि ऐसी टीन एज में या फिर ऐसी उम्र में ऐसा होता रहता है। मैं तो यही समझाता हूँ। तो आपको ये समझना है, ऐसी उम्र में ऐसी चीज़ों में ऐसा होता रहता है। ठीक है, लोग आते हैं जाते हैं, और ऐसी इसी उम्र में हम आधे ज़्यादा लोगों को जानते हैं या फिर पहचानते हैं कि हाँ ये हमारा है, ये उसका है। और अगर आपको धोखा मिला है, आपको चीट हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, तो अगर आप इसको सही वे में लेते हो ना, अगर आप सही दिमाग से समझते हो इस चीज़ को कि यार आपको तो वो बंदा सीख दे के गया है ना, वो तो आपको सिखा के गया है कि अगर आप किसी पे ऐसे ट्रस्ट करते हो, यकीन करते हो, तो वो तो तुम्हारा काट के चला जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि इससे आपका ही फायदा है। आप उस बंदे को समझाओ कि इससे तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रांग आ गई, तुम कितने ज़्यादा लड़ने की शक्ति आ गई है। हर एक चीज़ को समझाओ। आपको ना कहने का मतलब एक मोटिवेट करना है उसको, जो वहाँ पे रुक गई है ना उस जगह पे, बस आपको ऐसा ढकेल देना है, थोड़ा सा धक्का देना है, आगे पहुंचेगी, वो आपको में इंटरेस्ट लेने लगेगी। क्योंकि यार आप उसके फिर से ना वो हंसी उस चीज़ को वापस लाने में लगे हुए, और हर कोई चाहता है कि मैं हंसूं, मैं खुश रहूं, तो इसलिए वो तुम्हारे पास खुद ही आएगी, खुद ही हर एक चीज़ को बताएगी। बस आपको इस चीज़ को समझना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है, ये आती है आप उसको खुश रहना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप उससे इसी चीज़ में बारे में बात करो कि नहीं मुझसे सेटिंग कर लो या फिर ऐसा कुछ कर लो ना। सबसे पहले आप उसकी सेटिंग को सही करो, जो उसके दिमाग में ये थॉट चल रहे हैं उस चीज़ को सही करो। अब उसको सही करने के बाद ना मुझसे फ्लर्टी एकदम फनी बातें कर सकते हो, अब उसको हंसा सकते हो। ऐसे लोग ना हंसने के लिए बहुत ज़्यादा वो होते हैं, क्योंकि यार उनके दिमाग में जो है ना 24 घंटे यही सब चलता रहता है, यार वो मेरे को चीट करके गया, ये मेरे साथ ऐसा करके गया। बाद में ना तुम ही लोगों को, उसी लड़की को ना ये सारी की सारी बातें एकदम चूतिया पंथी लगेगी, एकदम ऐसे लगे ना अरे मैं कितनी ज़्यादा चूतिया हूँ, अरे बाप रे बाप, ऐसी चीज़ को मैं ऐसे दिन तक पगला के रखी थी, इसी चक्कर में ना इतना दिन तक मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये चीज़ समझेगी वो, समझे, वो तो बाद में आएगा, पहले आपको इधर समझा देना। यही सब चीज़ें ऐसे होती हैं। अगर आप रिलेशनशिप को सही तरीके से समझते हो, अरे अब आपको समझाना है ना कि मैच्योर तरीके से इस सिचुएशन में ऐसा करना है। और जब फनी बातें हो तो फनी बातें करना। हमेशा तुम थोड़ी ना एकदम कि मैच्योर ही रहोगे, एकदम हाँ हाँ करके बात करोगे, नहीं। फनी टाइम में फनी बातें करो। उसके बाद में ना आप उसकी हर एक प्रॉब्लम का शेयर भी करते रहो और उसको समझाते रहो कि जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, ये ऐसे करके ऐसे नहीं होना चाहिए था, और अगर हुआ भी है तो उससे तुम्हें सीख मिले, इससे तुम क्या सीखी हो, उसको हर एक चीज़ को समझाओ। और इसी चीज़ को समझाने को ही और इसी से लाने में, इसी में आ जाएगी वो तुम्हारे पास। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों में आ जाएगी। तो उसकी प्रॉब्लम को अगर तुम सॉल्व कर देते हो तो वो लड़की तुमसे सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। अब तुम लोग क्या करते हो, अगर वो तुमको मना कर दी तो तुम उसके बाद ना उसकी तरफ देखते तक नहीं हो। ठीक हो, अगर फिर दोबारा देखे तुरंत जाकर के तुम उसको फिर से प्रपोज कर दिए, नहीं, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना। अगर कोई लड़की ऐसे सिचुएशन में है और अभी तक तुमने उसको प्रपोज नहीं किया, तो पहले उस चीज़ को ना, उस लड़की को इस चीज़ में से निकाल दो। ठीक है, कि यार उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दो। इस तरीके से इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हो तो वो लड़की तुमसे खुद ही एकदम तुम्हें इंटरेस्टेड हो जाएगी, तुमसे खुद पटने। क्योंकि यार हंसना हर कोई चाहता है, मुस्कुराना हर कोई चाहता है। ठीक है, तो वो भी मुस्कुराना चाहती है। एक बार खुश करके देखो, तुमको दिल क्या बहुत कुछ दे देगी। ठीक है, तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो दोस्त कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि तुम्हारा भाई तुमको ऐसी ही टिप्स देता रहेगा हमेशा। और इंस्टाग्राम पे करते हो फॉलो तो आपसे मैं बातें भी कर सकता हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आया इस वीडियो को, तो आप बोल सकते हो, मैं वहाँ पे फिर से समझा सकता हूँ। बाय बाय, टाटा।